नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात करें जहां पर 403 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है तथा सारे ओपिनियन पोल आपके सामने आए हैं, जहां पर ओपिनियन पोल कहीं ना कहीं ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में फिर से वापसी कर सकती है, यानी कि जो बहुमत का आंकड़ा 202 है उसको पार करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पे एक तरफ एक दूसरा ओपिनियन पोल, एक बड़ा सर्वे यूपी के टोटल 75 जिलों का बड़ा सर्वे निकल कर आया है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बना सकती है और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में वापसी कर सकती है। कहीं ना कहीं अगर जो हम ओपिनियन पोल की बात करें, ये आंकड़े दर्शाए जाते हैं, कुछ लोगों पर ये सर्वे की जाती है। वहीं पे उत्तर प्रदेश की बात करें जहां पर बड़ा विधानसभा क्षेत्र आ जाता है, यानी भी करीबन 75 जिले हैं और भारत में बात करें सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश में 403। और इस उत्तर प्रदेश की बात करें, ये आपके सरकार की दिशा और दशा भी तय करती है। ठीक है, कहा जाता है उत्तर प्रदेश को जिसने जीत लिया उसने प्रधानमंत्री या लोकसभा को भी जीत लिया। ठीक है, खैर हम बात करें कौन सा ओपिनियन पोल की हम बात कर रहे हैं जहां पे समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं, ये देखते हैं। अब ये वाले हम यूपी इलेक्शन प्रेडिक्शन की बात करें, ये जो निकल के आया है इसमें आप देख सकते हो 75 जिले के टोटल, आपके जिले का नाम भी इसमें दिया होगा, टोटल 75 जिले का दिया गया है कौन कहां से जीत सकता है। जिस प्रकार से आप देख सकते हो यहाँ पे सहारनपुर का डाटा है। सहारनपुर की बात करें, यहाँ पे फेज 2 में इलेक्शन हुआ था, टोटल 7 सीटें आती है, जहां पर 1 सीटें बीजेपी के खाते में, बीएसपी के खाते में 1 सीट और एसपी के खाते में 5 सीटें सहारनपुर से जाती हुई दिख रही। इसी प्रकार से शामली से की बात करें, फेज 1 में इलेक्शन हुआ था, 3 सीटें टोटल विधानसभा शामली जिले में टोटल 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जहां पर 1 सीट बीजेपी के खाते में, बीएसपी का यहाँ पे खाता नहीं खुल रहा और 2 सीटें एसपी के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। तो यहाँ पे हम टोटल नहीं, लेकिन हम कुछ बड़े जिलों के बारे में बात करेंगे। जैसे मुजफ्फरपुर नगर की बात करें तो मुजफ्फरपुर नगर में 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जहां पे 1 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में और 5 की 5 बाकी वेस्ट का ये बेल्ट आता है। मुजफ्फरपुर हो गया, शामली हो गया, सहारनपुर आ गया, यहाँ पे 5 सीटें सपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बिजनौर का देखें तो 2 सीटें बीजेपी के खाते में, 6 सीटें एसपी के खाते में, समाजवादी पार्टी के खाते में। मुरादाबाद देखेंगे 6 विधानसभा सीटें आती हैं, 1 सीट बीजेपी के खाते में, 5 सीटें मुरादाबाद से भी एसपी यानी कि समाजवादी पार्टी के खाते में जाता हुआ दिखा रहा है। कहीं ना कहीं अगर जो हम उत्तर प्रदेश के इलेक्शन की बात करें, वर्तमान जो परिस्थिति बनी हुई है वहाँ पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ये मुकाबला देखा जा रहा है और कहीं से भी यहाँ पे बीएसपी हो या फिर आपकी कांग्रेस हो, आपके टक्कर में यह लड़ाई पे नहीं देखी जा रही है। वहीं पे आप देख सकते हो टोटल यहाँ पे 75 प्रोडक्शन दी गई है। आप अपने जिले का नाम यहाँ पे देख लीजिएगा कौन सा विधानसभा सीट आता है आपका। खैर कमेंट करके बताइएगा। हम यहाँ पे आगे अगर जो डिटेल में चाहते हो हर एक जिले का कहाँ से कौन जीत रहा है तो वो भी मैं बना के आपको बता दूंगा। खैर लखनऊ के बारे में हम बात कर लेते हैं, जिसको लेके चर्चाएं हैं। टोटल 9 विधानसभा सीटें आती है, जहाँ पर 5 सीटें बीजेपी के खाते में, 4 सीटें एसपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे सकती हैं। वहीं पे बात करें टोटल अगर जो हम 75 जिलों का देखें इस ओपिनियन पोल के हिसाब से, अब गोरखपुर की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे गोरखपुर विधानसभा सीट की, यहाँ पे गोरखपुर जिले में 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जहाँ पे 6 बीजेपी के खाते में, 3 समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे सकती हैं। वहीं टोटल की अगर जो हम बात करें 403 विधानसभा सीटों में से 185 यहाँ पे बीजेपी के खाते में और 202 सीटें, 202 वो जादुई आंकड़ा है जो बहुमत का आंकड़ा है, यानी कि 403 में से जिस पार्टी ने भी 202 सीटें ला ली वो बहुमत तक पहुंच जाएगा। यानी कि इस प्रेडिक्शन के हिसाब से, इस ओपिनियन पोल के हिसाब से अगर जो रिजल्ट आते हैं तो यहाँ पे समाजवादी पार्टी सरकार बना सकती है। कहीं ना कहीं इस ओपिनियन पोल को, इस प्रेडिक्शन को देखने के बाद समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं उनमें थोड़ी सी खुशी की लहर यहाँ पे दौड़ने वाली। खैर देखते हैं 10 तारीख को नतीजे आपको सबसे पहले यहाँ पर मिलेंगे, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।